हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काइज़र एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रियंका। आज का टॉपिक है हमारे पास होमोफोन्स। हम पढ़ेंगे होमोफोन्स क्या होते हैं और कौन कौन से होमोफोन्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी इंट्रोडक्शन है हमारे पास। The word homophone is used to describe a word that sounds the same as another word but that has a different meaning. होमोफोन क्या है का प्रयोग ऐसे शब्द के लिए होता है जो दूसरे शब्द के समान लगता है लेकिन इसका अलग अर्थ होता है। इसका मतलब है होमोफोन जो है, इसकी होमोफोन वर्ड्स जो होते हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन मीनिंग इनके डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं होमोफोन्स। मैं फिर रिपीट करती हूँ। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन उनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, उनके मीनिंग जो है वो अलग होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होमोफोन क्या होते हैं। इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स होमो मीनिंग सेम एंड फोन मीनिंग वॉइस। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। होमो का मतलब है सेम, वही, और फोन का मतलब है वॉइस, आवाज़। होमो मीनिंग सेम एंड फोन मीनिंग वॉइस, जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट है, फर्स्ट होमोफोन आता है हमारे पास टू, टू और टू, TO2, TWO2 एंड TOO2। अब इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है लेकिन इन तीनों होमोफोन्स जो हैं इनके डिफरेंट मीनिंग हैं। अब टू का हम देखते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब सच एज टू वॉक एंड ऑल्सो टू मीन टू वर्ड्स। ये इन्फिनेटिव रूप में प्रयोग किया जाता है जैसे कि चलना, और इसका अर्थ की और भी है। टू का मतलब है चलना। टू हम इन्फिनेटिव फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं वर्ब की, जैसे कि टू वॉक चलना, और इसका अर्थ टू वर्ड्स की ओर चलना, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है TOO2। दिस मीन्स एज वेल और ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मी टू। TOO2 का मतलब है, इसका अर्थ है बी या बी। एज वेल का मतलब भी होता है बी, और ऑल्सो का मतलब भी होता है बी। फॉर एग्जाम्पल मैं बी, मी टू, हम बोलते हैं ना मी टू, मैं बी। नेक्स्ट है TWO2। अब टू आपको पता ही, टू नंबर के लिए हम TWO2 लिखते हैं। दिस इज़ अ नंबर, ये एक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 2 days ago। आई होप आपको क्लियर हो गया। TO, TWO और TOO, इनके मीनिंग आपको क्लियर हो गए हैं। ये होमोफोन्स हैं। नेक्स्ट होमोफोन है हमारे पास देयर, देयर एंड देयर। THERE देयर, THEIR देयर एंड डे एपोस्ट्रोफी RE। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है लेकिन इन सबके डिफरेंट मीनिंग है। अब फर्स्ट आ जाता है देयर, THERE देयर। दिस रेफर्स टू अ प्लेस दैट इज नॉट हेयर। ये उस स्थान को रेफर करता है जो यहाँ नहीं है। देयर का मतलब होता है वहाँ। फॉर इंस्टांस का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, ओवर देयर, वहाँ पर। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टेट समथिंग सच एज देयर इज एन आर्ग्यूमेंट टू सजेस्ट। ये इसका यूज़ कुछ बताने के लिए भी किया जाता है। देयर का मतलब कुछ बताने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुझाव देने के लिए भी यूज़ हम करते हैं देयर। और इन अ स्लाइटली ओल्ड फैशन वे, अगर हम पुराने ख्यालात से चलें, टू कंफर्ट समवन, मतलब किसी को आराम देने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं देयर। देयर इट विल बी ऑल राइट, मतलब वहाँ सब ठीक रहेगा। हम बोलते हैं इट विल बी ऑल राइट देयर, वहाँ सब कुछ ठीक रहेगा। किसी को कंफर्ट भी करने के लिए हम यूज़ करते हैं देयर। आई होप आपको देयर का मतलब क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास THEIR देयर। देयर मतलब उसका। दिस इंडिकेट्स पोसेशन। पोसेशन होता है कब्जा। दिस इंडिकेट्स पोसेशन। पोसेशन का मतलब है कब्जा। समथिंग बिलोंगिंग टू देम, कि उससे जुड़ा हुआ है कुछ, उनसे संबंधित कुछ, उनसे जुड़ा हुआ कुछ। फॉर एग्जाम्पल वी कुड यूज़ देयर बोट। हम उनकी नाव का यूज़ कर सकते हैं। उनकी नाव मतलब ये नाव हमारी नहीं है। देयर बोट, उनकी नाव, उनकी बोट, ये पोसेशन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास दे एपोस्ट्रोफी RE देयर। दिस इज़ अ शॉर्टनिंग फॉर्म ऑफ दे आर। ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? दे आर की। हम इसको
दे एपोस्ट्रॉफी आर ए भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू बी हेयर एट 12 PM। वे यहाँ पे 12 बजे तक होने चाहिए। वे यहाँ तक 12 बजे आने वाले हैं। दे आर गोइंग टू बी हेयर एट 12 PM। वे यहाँ पे 12 बजे आने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट होमोफोन है हमारे पास यूअर एंड यू एपोस्ट्रॉफी आर ई। अब यूअर होता है, ये भी पोसेशन है। यूअर मतलब उसका। दिस इज अ सेकेंड पर्सन पोसेसिव फॉर्म। ये सेकेंड पर्सन, मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको पढ़ाए हुए हैं वीडियोस में, जो हमारी पिछली वीडियोस हैं उनमें पढ़ाए हुए हैं। अब ये सेकेंड पर्सन पोसेसिव फॉर्म है। ये सेकेंड पर्सन पोसेसिव फॉर्म है इंडिकेटिंग समथिंग बिलोंगिंग टू यू। ये जो आपकी किसी चीज़ को संकेत देता है वो होता है योर। योर हम उसके लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ योर डिसीजन। ये आपका निर्णय है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यू एपोस्ट्रॉफी आर ई। ये भी शॉर्ट फॉर्म है यू आर की। हम इसको यू एपोस्ट्रॉफी आर ए भी लिख सकते हैं। एज इन फॉर एग्जाम्पल, यू आर अमेजिंग, आप अमेजिंग हो, आप बहुत अच्छे हो। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है होमोफोन बाय, बाय एंड बाय। बी वाई बाय, बी यू वाई बाय और बी वाई ई बाय। इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनके डिफरेंट मीनिंग है। अब बाय जो है, दिस प्रीपोजिशन, बाय जो है एक प्रीपोजिशन है, रेफर्स टू समथिंग बिसाइड, नियरर, थ्रू। इस अर्थ में ये प्रीपोजिशन जो है किसी चीज़ के पास या किसी माध्यम, किसी के थ्रू को संबंधित करता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन आइसक्रीम वैन ओवर देयर बाय दैट ट्री। वहाँ उस पेड़ के पास एक आइसक्रीम वैन है। मतलब किसी चीज़ से संबंधित या किसी चीज़ के पास, उस तब हम यूज़ करते हैं बी वाई बाय। अब नेक्स्ट हमारे पास है बी यू वाई बाय। बाय का मतलब है परचेज समथिंग, कुछ खरीदना। दिस इज़ अ वर्ब मीनिंग टू परचेज समथिंग। बी यू वाई हम यूज़ करते हैं कुछ खरीदने के लिए। फॉर इंस्टांस, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो एंड बाय अ कार। चलो चलते हैं और कार खरीदते हैं। मतलब कुछ खरीदना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बी यू वाई। अब नेक्स्ट है हमारे पास बी वाई ई बाय। किसी को गुड बाय कहना। किसी, ये शॉर्ट फॉर्म है गुड बाय की। किसी को बाय कहना, गुड बाय कहना, अलविदा कहना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बी वाई ई। दिस इज़ एन एक्सप्रेशन यूज टू बिड समवन फेयरवेल। मतलब किसी को बाय बोलना, किसी को लीव करना, या किसी को मतलब किसी के लिए भी अगर हमने किसी को लीव करना है, किसी को छोड़ना है, या किसी को हम कहीं छोड़ने आए हैं, देन हम क्या बोलेंगे उसको, बाय, गुड बाय। नेक्स्ट हमारे पास है होमोफोन स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। इनके प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनके जो हैं वो डिफरेंट मीनिंग है। अब स्टेशनरी जो है, दिस वर्ड इज़ यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ मोशनलेस, नॉट मूविंग। स्टेशनरी हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो मोशनलेस है, जो मूव नहीं कर सकती है, जो मोशनलेस है, जिसमें जान नहीं है, जो मूव नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, द कार्स वर स्टेशनरी इन द ट्रैफिक जैम। मतलब ट्रैफिक जैम है, वहाँ पे कार्स मोशनलेस हो गई हैं, ना आगे को जा सकते हैं ना पीछे को जा सकती हैं, जो मूव नहीं कर सकती। देन वी विल यूज़ स्टेशनरी, मोशनलेस। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेशनरी, STATIONERY। स्टेशनरी हम यूज़ करते हैं जैसे पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये जिससे भी हम पेन, जिससे भी हम कुछ लिखते हैं, जिस चीज़ से हम लिखते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेशनरी वर्ड्स। नोटबुक हो गई, नोट्स हो गए, बुक्स हो गई, ये स्टेशनरी वर्ड्स स्टेशनरी के लिए हम यूज़ करेंगे। फॉर यूज़ इन द ऑफिस और व्हेन स्टडिंग, या पढ़ने के लिए या ऑफिस वगैरह में हम यूज़ करते हैं, उन सब थिंग्स को हम बोलेंगे स्टेशनरी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। ये इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इन दोनों के डिफरेंट मीनिंग है। कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज़ अ नाइस थिंग यू से टू समवन टू फ्लैटर देम। कॉम्प्लीमेंट ये एक अच्छी बात है कि आप किसी की चापलूसी करने के लिए करते हैं। मतलब किसी को खुश करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट किसी को देते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक नाइस टुडे, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। किसी की मतलब वो करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, किसी की जैसे कोई सुंदर लग रहा है उसकी प्रेज करना, वो होता है कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास
complement, complement, that this is something that goes well with someone else. ये ऐसी चीज़ है जो किसी और चीज़ के साथ अच्छी तरह से चलती है. फॉर एग्जाम्पल, द ड्रेस कॉम्प्लीमेंटेड द कलर ऑफ हर हेयर, मतलब हर हेयर, ये जो ड्रेस है उनके हेयर के साथ बहुत अच्छी लग रही है. ये ड्रेस जो है ये उनके हेयर के साथ बहुत अच्छी लग रही है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट हम यूज़ करेंगे जो किसी और चीज़ के साथ अच्छी तरह से मैच होती है. मतलब ये नहीं कि मैंने ड्रेस कुछ और पहनी है, बालों का स्टाइल कुछ और बनाया तो मैच नहीं हो रहा है. कॉम्प्लीमेंट हम तब यूज़ करेंगे जब दोनों चीज़ें अच्छे से मैच करेंगी. आई होप आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास होमोफोन ब्रेक एंड ब्रेक, BRAKE और BREAK. इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनके डिफरेंट मीनिंग है. ब्रेक है, दिस स्पेलिंग रेफर्स टू द ब्रेक्स ऑन अ कार और अदर व्हीकल एंड इन अ वाइडर सेंस टू स्लोइंग डाउन. मतलब ब्रेक का मतलब यहाँ पे है कि ब्रेक जो कार की रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रेक, और इन अ वाइडर सेंस टू स्लोइंग डाउन, यहाँ तो उनको स्लो करने के लिए हम ब्रेक यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही अप्लाइड द ब्रेक्स टू स्लो द कार डाउन, उसने कार को स्लो करने के लिए ब्रेक अप्लाई की. नेक्स्ट है हमारे पास BREAK. confusingly this spelling has several meanings. इस स्पेलिंग के बहुत सारे मीनिंग हैं. अब देख लेते हैं. As a verb, to break means to separate something into parts. As a verb, क्रिया के तौर पे अगर देखें तो to break जो है इसका मतलब है to separate something into parts, मतलब किसी चीज़ को separate करना, किसी चीज़ को parts में divide करना. Then we will use to break. For example, I am going to break this chocolate bar into 3 so we can share. मतलब मैं इस चॉकलेट बार को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिससे हम इस चॉकलेट को शेयर कर सकें. नेक्स्ट है ब्रेक. हम और के एज अ नाउन इट कैन बी यूज टू सिग्निफाई अ pause or stop, such as a break in the schedule, or you can take a break meaning have some time off. As a noun हम अगर देखें तो break का मतलब होता है रोकना, pause और stop, कोई चीज़ प्ले हो रही है उसको pause करना, रोकना. such as a break in the schedule, कोई भी schedule है, कोई भी आपने बनाया हुआ है प्लान, तो उसको रोकने के लिए ब्रेक यूज़ करेंगे. और यू कैन टेक अ ब्रेक, कुछ भी आप काम कर रहे हो तो उसमें अगर आपको ब्रेक चाहिए यू कैन यूज़ ब्रेक. नेक्स्ट है हमारे पास कोर्स और कोर्स. कोर्स दिस हैज़ मैनी मीनिंग्स. कोर्स के बहुत सारे मीनिंग्स है. अ कोर्स इज़ व्हाट वी ऑफर हियर एट ऑक्सफोर्ड रॉयल समर स्कूल्स, अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल स्टडी. कोर्स जैसे हम कोई भी यूनिवर्सिटी में जाएं, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ आपको बड़े सारे कोर्सेज मिलते हैं. अगर हमने वो करना है एजुकेशनल स्ट्रीम में तो हम वो भी कर सकते हैं. उसमें हम यूज़ करेंगे COURSE, कोर्स. नेक्स्ट है हमारे पास ऑफ कोर्स मीन्स नेचुरली. ऑफ कोर्स का मतलब बेशक कि स्वाभाविक रूप से. नेचुरल मतलब स्वाभाविक रूप से. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक अ चॉकलेट, कि आप चॉकलेट पसंद करेंगे, ऑफ कोर्स बेशक. नेक्स्ट है इट कैन ऑल्सो मीन डायरेक्शन. मतलब ये इसका अर्थ दिशा के लिए भी हो सकता है, डायरेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, एन अनएक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ इवेंट्स डिस्क्राइब इवेंट्स अनफोल्डिंग इन एन अनएंटिसिपेटेड डायरेक्शन. मतलब घटनाओं का अप्रत्याशित क्रम एक अप्रत्याशित दिशा में सामने आने वाली घटनाओं का वर्णन करता है. नेक्स्ट है हमारे पास इन स्पोर्ट्स. खेल में भी हम यूज़ कर सकते हैं कोर्स. डिस्क्राइब्स एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर सेट असाइड फॉर द पर्पस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. खेल में या किसी विशेष गतिविधि में, जैसे गोल्फ कोर्स हो गया, फॉर एग्जांपल गोल्फ कोर्स हो गया, वाटर स्कीइंग कोर्स हो गया, क्रॉस कंट्री कोर्स हो गया, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कोर्स, COURSE. नेक्स्ट है एज अ वर्ब, टू कोर्स रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ लिक्विड सच एज वाटर कोर्सिंग थ्रू अ चैनल. मतलब क्रिया के रूप में यूज़ करें. टू कोर्स का मतलब होता है कि लिक्विड के मूवमेंट, कि पानी कहाँ पे फ्लो कर रहा है, उसमें हम कोर्स यूज़ करेंगे.
नेक्स्ट है हमारे पास COARSE। इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इन दोनों की मीनिंग डिफरेंट है। इस होमोफोन का मतलब है दिस वर्ड इज यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर रफ और क्रूड। इस शब्द का उपयोग उन चीज़ों के लिए होता है जो खुरदुरी या कच्ची हो, खुरदुरी या कच्ची हो, उनके लिए हम कोर्स यूज़ करेंगे। दिस कुड बी रफ इन टेक्सचर, ये बनावट में खुरदुरा होता है। एज इन द सैंड पेपर इज़ वेरी कोर्स, सैंड पेपर जो है वो बड़ा खुरदुरा है। और टू डिस्क्राइब लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए हम कोर्स यूज़ करेंगे। सच एज हिज ह्यूमर वॉज वेरी कोर्स, उसकी जो लैंग्वेज थी, उसका जो बोलने का था वो बड़ा रफ सा था। नेक्स्ट है हमारे पास हेयर या हेयर, हेयर या हेयर। इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन वैसे ही इन दोनों के डिफरेंट मीनिंग है। हेयर होता है यहाँ, दिस रेफर्स टू समथिंग बीइंग इन वंस करंट लोकेशन। ये किसी के वर्तमान स्थान में किसी चीज़ के होने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ स्ट्रेंज स्मेल हेयर, यहाँ पे बहुत ही एक अजीब सी स्मेल है। यू कैन ऑल्सो यूज इट व्हेन इंट्रोड्यूसिंग समथिंग सच एज हेयर इज समथिंग आई नो यू विल लाइक। मतलब आप किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ ऐसा है, मुझे पता है कि आपको पसंद आएगा। किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी आप हेयर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट होमोफोन है हमारे पास HEAR, हेयर। इसका भी मतलब क्या है? सुनना। दिस मीन्स टू डिटेक्ट अ साउंड, ये सुनने के लिए यूज़ होता है, ध्वनि का पता लगाना। इफ़ इट हेल्प्स यू रिमेंबर इट, अगर आप चाहते कि मुझे याद रहे, कंसिडर द फैक्ट दैट द वर्ड हेयर कंटेन्स अ वर्ड एयर। हेयर में EAR वर्ड भी आ रहा है तो इसे आप याद रख सकते हो कि हेयर का मतलब होता है कान से सुनना। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट होमोफोन्स है हमारे पास पीस एंड पीस। इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इन दोनों के डिफरेंट मीनिंग है। वैसे ही पीस, दिस इज द एब्सेंस ऑफ वॉर एज रेफर्ड टू बाय लेनिन इन 1969। ये युद्ध की अनुपस्थिति है, एब्सेंस है, जैसे कि 1969 में लेनिन द्वारा इस वर्ड को यूज़ किया गया था। ये शब्द द वर्ड ऑल्सो रेफर्स मोर जनरली टू अ फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट। फॉर एग्जाम्पल द फॉरेस्ट वॉज वेरी पीसफुल। मतलब ये किसी की संतोष, जो किसी की भावना के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कोई फील करता है कि पीसफुल, तो इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं पीस। द फॉरेस्ट वॉज वेरी पीसफुल, जो ये जंगल था बहुत ही शांतिपूर्वक पूर्ण था। अब नेक्स्ट है हमारे पास PIECE, पीस। पीस मतलब कि उनको पीस करना, कि कट करना। स्पेल दिस वे द वर्ड मीन्स अ यूनिट ऑफ पोर्शन ऑफ समथिंग सच एज अ पीस ऑफ केक। कि उनको पोर्शन मतलब एक पीस है, उनको एक केक है, उनको उसके पीस करना मतलब उनके पार्ट्स करना। ये क्या है? पीस। नेक्स्ट है हमारे पास होल या होल। इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इन दोनों के डिफरेंट मीनिंग है। होल का मतलब है दिस मीन्स कंप्लीट और एंटायर। होल का मतलब है पूरा का पूरा, सारा। यूज्ड एज इन द होल स्टोरी, मतलब फॉर एग्जाम्पल द होल स्टोरी, सारी की सारी जो स्टोरी है। नेक्स्ट है हमारे पास HOLE, होल। इसका मतलब है छेद। अ होल इंडिकेट्स अ लैक ऑफ समथिंग एज इन एन ओपनिंग। मतलब एक छेद किसी चीज़ की कमी को बताता है। फॉर एग्जाम्पल द होल इन अ रिंग डोनट इज अ मिसिंग बिट इन द मिडल। मतलब रिंग के होल में, जो रिंग का होल होता है ऊपर वाले, वहाँ पे डोनट मिसिंग था मिडल में। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेयर और स्टेयर। इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इन दोनों की डिफरेंट मीनिंग है। स्टेयर का मतलब होता है किसी को कंटिन्यूसली घूरना। द वर्ब्स टू स्टेयर रेफर्स टू द एक्ट ऑफ गेजिंग इंटेंटली एट समथिंग। मतलब किसी चीज़ को एकदम घूरते ही रहना। एज अ नाउन इट रेफर्स टू द लुक इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग कोल्ड स्टेयर। मतलब संज्ञा के रूप में ये स्वयं रूप को के लिए यूज़ होता है, ये स्वयं के लिए यूज़ होता है, ये अपने आप के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास STAIR, स्टेयर। ये होती है सीढ़ियाँ, मतलब ऊपर चढ़ते रहना, सीढ़ियों को हम बोलते हैं स्टेयर। दिस रेफर्स टू अ सिंगल स्टेप और वन ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेप। मतलब ये सिंगल स्टेप के लिए भी यूज़ होता है और नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए भी यूज़ होता है। सीढ़ियाँ अब हम ऊपर चढ़ते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेयर। यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट लेवल विद वेरिएंट्स इंक्लूडिंग स्टेयरकेस। अब नेक्स्ट है हमारे पास नो। नो या नो, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इन दोनों के डिफरेंट मीनिंग है। नो होता है किसी को जानना,
टू नो मीन्स टू बी अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में जाना है, कुछ भी जानना, उसको हम बोलेंगे नो। फॉर एग्जाम्पल आई नो ही इज़ अफ्रेड, आई नो ही इज़ अफ्रेड मतलब फॉर एग्जाम्पल आई नो ही इज़ अफ्रेड, मैं जानता हूँ वो डरा हुआ है, वो डरा है। नेक्स्ट है एन ओ, एन ओ का मतलब है द ऑपोजिट ऑफ यस, नो का मतलब है ना, ऑपोजिट है यस का, हाँ का ऑपोजिट है ना, यूज टू इंडिकेट द नेगेटिव, बिजरली नो डॉट विद द फुल स्टॉप आफ्टर इट, नो के बाद अगर फुल स्टॉप आ जाए इट इज़ यूज टू एब्रीवेट द वर्ड नंबर, तब ये नंबर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ पेजेस 10, मतलब एन ओ के बाद अगर फुल स्टॉप आए तो इसका मतलब होता है नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास अफेक्ट और इफेक्ट, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इन दोनों की डिफरेंट मीनिंग है। यूज इफेक्ट टू इंडिकेट इन्फ्लुएंस, मतलब इफेक्ट हम यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंस के लिए, प्रभाव के लिए। फॉर एग्जाम्पल द मेडिसिन डिड नॉट इफेक्ट हर द वे द डॉक्टर हैड होप्ड, डॉक्टर ने किस तरह से आशा की थी, जिस तरह से आशा की थी उस तरह से उस दवा ने उसे प्रभावित नहीं किया, अपना रिजल्ट नहीं दिया। अब इफेक्ट का भी मतलब यही होता है प्रभाव, यूज्ड एज अ नाउन, ये हम नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द न्यू मेडिसिन हैड नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स, नई दवा के नेगेटिव दुष्प्रभाव थे, नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होमोफोन्स क्या होते हैं और इनके जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होमोफोन्स होते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।